डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये संस्कृत खंड का जो है दूसरा लेसन है, सदाचारा। देखिए बेटा, ये लेसन मैंने पढ़ा दिया है आपको। आज मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी कैसे आपको लिखना है। तो चलिए पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिया गया है, देखिए संकेत दे दिया गया है। संकेत मतलब ये यहाँ सता नाम सज्जना नाम व्यवहारा कुर्वन्ति, ये दिया गया है। देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक का करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का करना है। तो ऐसे ही जो है इसमें जो भी दिए गए हैं ये सब आपको करने हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। ये देखिए मैंने लिख दिया है आपको। अब शताम मैंने संकेत, पहले क्या है आपको संकेत डालना है का 1 नंबर आपका शताम डॉट 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 व्यवहारम कुर्वन्ति, ये आपको पहले संकेत डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है और आपको पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा भी, और उसके बाद जो है आपको उसी का अनुवाद करना है। तो संदर्भ पहले डालेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ सदाचार जो है सदाचारा नामक शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग डालेंगे कि इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में उत्तम आचरण तथा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके बाद आप क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद डालेंगे। हिंदी अनुवाद में लिखना है आपको, उसी गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ करके उसी का अर्थ आपको व्यक्त करना, अर्थ को लिखना है। तो क्या है, अब देखिए ये गद्यांश है आपका, ये दिया गया है, सताम सज्जना नाम आचार्य सदाचार, ये जना सद एव विचार्यन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति, और क्या है, चाते एव सज्जनाः भवन्ति सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव चरणं सदाचारः सदाचारणयो सज्जनाः शौकियानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। अब क्या है, आपको इसी का अर्थ लिखना है। तो चलिए देखिए हमने ये यहाँ पे लिखा है, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग अच्छा विचार करते हैं तथा अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं वे सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण सदाचार होता है। उत्तम आचरण करने वाले सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार आपका क्या है, दूसरा है। अब दूसरा आपको लिखना है, फिर क्या डालेंगे, संकेत डालेंगे। संकेत में लिखा है मैंने, विनया ही मनुष्याणाम डॉट 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 जो है आचारा अनुकरणीया। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको संदर्भ नहीं लिखना, संदर्भ एक ही बार आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रसंग डालेंगे। अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है तो उसको आपको प्रसंग में लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्ति में विनय ही मनुष्यों का आभूषण है आदि का जो है सुंदर वर्णन किया गया है। अब क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद या व्याख्या जो है आप डाल दीजिए। तो इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में स्पष्ट किया गया है कि विनय ही मनुष्यों का गहना है। विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय से ही सदाचार अर्थात उत्तम आचरण की उत्पत्ति होती है। सदाचार से न केवल विनय ही नहीं अपितु विविध अनेक सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, शालीनता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा जो तथा संसार में उत्तम आचरण के देव, तो इस भारत भूमि पर उत्तम आचरण के देव थे। उसके आगे देखिए, भारत की पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र में जो है सदाचार का पालन करते हैं तथा लोगों को शिक्षित करते हैं। भारत भूमि अनेकों सदाचारी पुरुषों की माता है। ऐसे महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तो चलिए पहले इस पैराग्राफ को भी हम देख लेते हैं संस्कृत में भी। विनय ही मनुष्यों का विनयाम ही मनुष्याणाम आभूषणम जो है विनयशीलः जना सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनया सदाचारात् उद्भवति, सदाचारात्
न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। अस्माकं मातृभूमेः जो है भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वस्वं चरित्रं भारतस्य परायणात् जनात् शिक्षरेण। भारतभूमिः अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। इस प्रकार बेटा ये आपका दोनों पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने हिंदी अनुवाद करवा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको जो है जो और हैं अभी जो है पैराग्राफ उनकी व्याख्या आपको बताऊंगी, उनका अनुवाद हिंदी अनुवाद में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।